फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर, सर्विसेज जो कि फिजिकल लेयर प्रोवाइड करता है टू द अपर लेयर्स। टीसीपी आईपी मॉडल में जो सबसे लोवेस्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल लेयर। इट इज़ एक्चुअली द फाउंडेशन जिस पे आपका नेटवर्क जो है वो बिल्ड कर रहा होता है, और इसका पर्पस है कि बिट्स को ट्रांसमिट करे। तो एक्चुअली इट प्रोवाइड एन इंटरफेस जिसके ज़रिए बिट्स आर सेंट, और ये जो बिट्स आप सेंड करेंगे दे आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर कम्युनिकेशन चैनल। सो एक्चुअली फिजिकल लेयर के नीचे वी हैव अ हिडन लेयर विच इज़ एक्चुअली द मीडियम, और जो कि डेटा बिट्स को ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, सो दिस लेयर एक्चुअली विल एक्सेप्ट द फ्रेम्स फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर विच इज़ अबव द फिजिकल लेयर। वहाँ से ये फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, उसको इनकोड करेगा, एंड देन उसको इन अ सीरीज ऑफ सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। अब फिजिकल लेयर की डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इस लेयर पे आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिस तरह आपके पास हब्स हो गए या रिपीटर्स या मोडेम, इवन आपके जो केबल्स हैं कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक ट्विस्टेड पेयर या वायरलेस एंटेनास जो हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हैं, ऑल ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। सो द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज़ कि ये बिट को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। यहाँ पे अगर आप देखिए आपके पास डेटा आ रहा है फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। अब इन बिट्स को हमने ट्रांसमिट करना है ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम, बट द प्रॉब्लम इज़ के यहाँ पे ट्रांसमिशन होगी इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी। सो वी नीड अ वे टू पैक these bits into the signal। ओके, यानी ये फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन बिट्स को, इंडिविजुअल बिट्स को ट्रांसमिट करे फ्रॉम वन नोड टू अनदर बाय यूजिंग अ फिजिकल मीडियम। बट इसके साथ ये डिफाइन करेगा कि किस तरह हमने इन बिट्स को कन्वर्ट करना है इनटू सिग्नल्स, क्योंकि ये मीडियम जो है या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सबमिशन करेगा या ऑप्टिकल इन द फॉर्म ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स या फिर रेडियो सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वायरलेस चैनल्स। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिट रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन इज इनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन। एक आपके पास सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर वांट्स टू सेंड सम बिट्स टू द रिसीवर, बट द मीडियम वहाँ पे या तो डिजिटल सिग्नल है या एनालॉग सिग्नल है। सो वी नीड अ कन्वर्टर, वी नीड एन इनकोडर जो कि इस डिजिटल डेटा को या तो डिजिटल सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सके बिफोर ट्रांसमिटिंग इट ऑन द मीडियम। तो इस कन्वर्जन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इस इनकोडिंग के लिए या मॉड्यूलेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। डिटेल्स आर आउटसाइड द स्कोप, बट कुछ नाम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल NRZ एक इनकोडिंग स्कीम है या मैनचेस्टर एक इनकोडिंग स्कीम है। इसी तरह वायरलेस के केस में सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो AM है, FM है, QAM है। जिस तरह एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या फेज शिफ्ट। सो दीज आर डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, बट दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। तो इस पॉइंट पे इतना समझना ज़रूरी है कि जो आपके पास डिजिटल डेटा है इसको डिजिटल सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल में वी नीड अ वे टू कन्वर्ट इट, टू इनकोड इट। वी नीड अ प्रोसीजर फॉर इनकोडिंग द बिट्स इनटू अ सिग्नल। So this signal, generated signal, is actually the representation of this data in the form of, for example, electromagnetic wave. और ये जो सिग्नल है ये वेरी करता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, इसका फेज डिफरेंट हो सकता है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन टेक्निक। फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा रेट कंट्रोल की। सेंडर और स्पीड और रिसीवर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है बिट रेट की। बिट रेट या डेटा रेट इज़ एक्चुअली इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि कितने बिट्स आप पर सेकंड
या किसी भी इन यूनिट टाइम में आप सेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेटा रेट और बिट रेट, द नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम। या आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट एक्चुअली रेफर टू द स्पीड एट विच द डेटा इज़ ट्रांसमिटेड और एट विच द डेटा इज़ प्रोसेस एट द रिसीवर। और नॉर्मली हम इसको मेजर करते हैं इन सेकेंड्स और सम टाइम, फॉर एग्जांपल अगर हायर बैंडविड्थ है तो मेगाबिट पर सेकेंड और सम टाइम किलोबिट पर सेकेंड, और इवन फॉर लार्जर या फॉर हायर डेटा रेट्स वी यूज़ गीगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, सो ये डेटा रेट या बिट रेट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। एंड ये जो डेटा रेट को कंट्रोल करना है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ क्या है, इनकोडिंग स्कीम क्या है, एरर रेट क्या है, एक्सेट्रा। देन फिजिकल टोपोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ये डिफाइन करता है नेटवर्क डिवाइसेस के लेआउट को, ज्योमेट्रिकल शेप, हाउ द डिवाइस आर एक्चुअली कनेक्टेड। सो इट्स स्पेसिफाई कि आपके डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कि नेटवर्क में है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर, दैट इज़ कॉल्ड द टोपोलॉजी। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी समथिंग रिलेटेड विद द फिजिकल लेयर है। ट्रांसमिशन मोड आपके पास तीन तरह के हो सकते हैं। इट एक्चुअली डिफाइन द डायरेक्शन of the flow of data between two devices। या आप कह सकते हैं कि ये एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो पहला मोड है दैट इज़ सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इज़ लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि सिर्फ एक डिवाइस एक टाइम में डेटा को सेंड कर सकता है, जो अदर है दैट विल ओनली रिसीव। कंप्यूटर में अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जो कीबोर्ड है दैट ओनली ट्रांसमिट डेटा, इट कैन नॉट रिसीव एनीथिंग। या जो आपका टेलीविज़न है वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है। या जब आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं, जो बारकोड रीडर होता है, स्कैनर होता है, वो सिर्फ स्कैन करता है। फिर हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स, टेक टर्न्स। यहाँ पे ये अलाउ करता है बोथ द सेंडर एंड रिसीवर को टू टॉक टू वन अनदर बट नॉट एट द सेम टाइम। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो वॉकी टॉकी है। सो एक टाइम में सिर्फ एक बंदा जो है वो उसमें बोल सकता है। सो दे नीड टू टेक टर्न। कुछ ओल्डर ईथरनेट नेटवर्क्स हैं जो कि बेस करते हैं स्टिल हाफ डुप्लेक्स पे, जबकि जो हमारे पास करंट नेटवर्क्स हैं ईथरनेट या वायरलेस या वाईफाई, दे एक्चुअली सपोर्ट फुल डुप्लेक्स। दैट इज़ लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली। सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इसी तरह 5G में एक कॉन्सेप्ट है मीमो का, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, बट देयर इज़ लाइक मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट विच अलाउ डिफरेंट इंटरफेस कार्ड्स टू टॉक टू वन अनदर साइमल्टेनियसली, या डिफरेंट चैनल्स पे साइमल्टेनियसली आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर एक और फंक्शनैलिटी है विच इज़ रिलेटेड विद द लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ एक्चुअली द वे के जिससे दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं with the help of a link, communication link. So this configuration is actually referred to as a connection, जो link है। तो दो डिवाइसेस किस तरह किसी लिंक के साथ कनेक्टेड है, दैट इज़ द लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये लिंक या तो पॉइंट टू पॉइंट होगा और या ये जो है वो मल्टी पॉइंट होगा। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में जो लिंक है, जो कम्युनिकेशन लिंक है, वो डेडिकेटेड है बिटवीन द टू डिवाइसेस। ये जो डिवाइस है ये आपके पास कंप्यूटर वर्क स्टेशंस भी हो सकते हैं, या आपके पास कोई एंटेनास भी हो सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी एनी डिवाइस। इवन ये आपके पास कोई प्रिंटर भी हो सकता है, अगर आप एक प्रिंटर को किसी डेडिकेटेड लिंक के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो लिंक है सिर्फ ये दो डिवाइसेस इसको यूज़ कर रहे हैं, नो अदर डिवाइस विल शेयर द लिंक। कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि लीज पे लाइन लेती है फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और फ्रॉम द टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइडर। PTCL से ले लिया, फाइबर स्टॉर्म से ले लिया, जिसको हम जो है वो लीज लाइन कहते हैं, T1, E1, T3, E3 एक्सेट्रा, या इवन फाइबर ऑप्टिक की डेडिकेटेड लाइन आप ले लें, या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर डायल-अप DSL एक्सेट्रा। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, यहाँ पे आपको फुल बैंडविड्थ जो है वो अवेलेबल होता है, सो लेटेंसी कम होगी आपके पास। बट ऑन द अदर साइड दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज यू आर यूजिंग अ डेडिकेटेड लिंक, और इसकी स्केलेबिलिटी नहीं है। यू कैन एडिंग मोर डिवाइसेस ए प्रॉब्लम हियर। आप और डिवाइसेस ऐड करेंगे सो तो जो प्रॉपर्टी है पॉइंट टू पॉइंट की वो ख़त्म हो जाएगी। ऑन द अदर साइड वी हैव मल्टी पॉइंट
लिंक विच इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन लिंक जो कि शेयर्ड है बिटवीन 3 और मोर डिवाइसेस, जस्ट लाइक इन दिस केस हमारे पास एक लिंक है विच इज़ लाइक अ बस टोपोलॉजी, और उस लिंक को 3 वर्क स्टेशन एक सर्वर जो है या मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो उसको शेयर कर रहा है. सो ऑल द डिवाइसेस शेयर अ कॉमन लिंक, अ कॉमन लाइन. ये आपके पास कोई फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है या कोई इन नॉर्मल केसेस या आपके पास जो है वो कोई कोएक्सियल केबल हो सकती है. यहाँ पे डिवाइसेस ने अगर कम्युनिकेशन करनी है से तो दे नीड टू टेक टर्न विद वन अनदर. तो जब टर्न की बात आती है तो हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है. यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, एक वर्क स्टेशन सबको जो है वो मैसेज सेंड करें, या आप मल्टीकास्ट भी कर सकते हैं, या आप मैनी टू मैनी भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो मल्टी पॉइंट है ये वाईफाई भी इसको सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ भी इसको सपोर्ट करता है. इसके अलावा जो हब बेस इंटरनेट पुराने लेन्स हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ आल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग दिस वे. इवन आपके जो केबल टेलीविज़न के नेटवर्क हैं वो आजकल ब्रॉडकास्ट करते हैं और कोएक्सियल केबल या फाइबर केबल, सो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल. ऑन द बेस्ट साइड कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है बिकॉज द मीडियम इज़ शेयर्ड, और ये स्केलेबल है, इसमें आप इजीली न्यू डिवाइसेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं. लेकिन इसकी सिक्योरिटी लो है बिकॉज द मीडियम इज़ शेयर, और बैंडविड्थ को आप शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप होगी. और यहाँ पे कोलिजन रिस्क भी है बिकॉज कुछ हिडन नोड्स के प्रॉब्लम आते हैं. कोलिजन डिटेक्शन अवॉइडेंस की टेक्निक्स तो है बट स्टिल कोलिजन इज़ पॉसिबल इन सच सिनारियोस. And then multiplexing is a technique which is the responsibility of the physical layer, something related to the functions of the physical layer. Multiplexing किसे कहते हैं? It is actually a technique जिसके ज़रिए हम मल्टीपल डिवाइसेस को अलाउ करते हैं कि वो एक लिंक के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें, या इसके थ्रू हम अलाउ करते हैं कि मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं या मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स जो है उसको आप ट्रांसमिट कर सके ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल. ये चैनल आपके पास फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है, ये कोई केबल ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है, कोई वायरलेस लिंक भी हो सकती है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो आपका लिंक है ये ऑप्टिमल तरीके से आप उसको उसके बैंडविड्थ को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है कि ओनली वन सिग्नल ऑन द मीडियम कैन ट्रेवल एट एनी गिवन मोमेंट. तो जो मीडियम है इसको हम किसी तरीके से स्प्लिट करेंगे ताकि हर एक सिग्नल को एक फ्रैक्शन मिल सके. जहाँ यहाँ पे अगर आप देखें ना, सो वी हैव लाइक the data of the first node, we have like the data of the second node, and we have the data of the third node. All are transmitted on the same link. लेकिन जो they are like using the channel, they are using the link in an efficient way by taking turns. So efficient utilization of the bandwidth is important ताकि हम इसकी कैपेसिटी को वेस्ट ना करें. इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को हमने सेव करना होता है और मल्टीपल यूज़र डिवाइसेस को हम अलाउ करेंगे कि वो इस मीडियम को शेयर कर सके. इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल FM AM रेडियो, ईच स्टेशन गेट अ यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड टू ट्रांसमिट. इसी तरह केबल टीवी मल्टीपल चैनल्स जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ओवर सिंगल कोएक्सियल केबल. या जो आपके पास DSL इंटरनेट है इस पे आप जो है वो टेलीफोन का डेटा भी सेंड कर रहे हैं विच इज़ एनालॉग. इस पे आप इंटरनेट का डेटा भी सेंड कर रहे हैं विच इज़ लाइक द डिजिटल. सो यू स्प्लिट द फ्रीक्वेंसीज इनटू टू. सो कंबाइनिंग डिफरेंट सिग्नल्स टू ट्रेवल इनटू अ सिंगल मीडियम, दैट इज़ द मल्टीप्लेक्सिंग. और इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं लाइक TDM, FDM, CDM एक्सेट्रा, बट द डिटेल्स आर आउट ऑफ द स्कोप. एंड फाइनली इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ रिलेटेड विद द मीडियम. जिस तरह मैंने बताया कि बिलो द फिजिकल लेयर वी हैव द फिजिकल मीडियम. तो वो मीडियम किस टाइप का होगा? वो गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है, वो केबल्स भी हो सकते हैं, वो कनेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, वो आपके पास रेडियो वेव्स भी हो सकते हैं. ठीक है, वो आपके पास कोई RJ45 फॉर ईथरनेट के लिए जो कनेक्टर्स हम यूज़ करते हैं वो भी हो सकते हैं. इवन कोई USB कनेक्टर भी हो सकता है. Okay, so all these are related with the physical layer. So these were some of the functionalities of the physical layer. Thank you.